मुंतज़िर थे वो ज़ात गिरामी और आप बिल्कुल कोई भी वास्ता नहीं है। मैं कहाँ से शुरू करूं बात को। किसी ने कहा था ये न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, ये न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो। अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो यूं कहेंगे, दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, तेरी बातों में है पिन्हा दर्द दिल की दास्तां। हकीकतन वो एक अजीम मुकर्रिर है, हजारों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, हामी सुन्नत, कातिए बिदात, हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया से दरख्वास्त गुजार हूँ कि अहले महफिल मुंतज़िर हैं देर से आली वक़ार, अहले महफिल मुंतज़िर हैं देर से आली वक़ार, आपके पंदो नसाए का इन्हें है इंतज़ार। हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया। मेहरबानी करके आ जाए, बढ़ आ जाए, कोई खड़ा ना रहे। जहां भी वो ओस में है बिला वजह अंदर आ जाए ना, वहां ओस में तो परेशानी हो रही है। माशाअल्लाह। मॉनिटर थोड़ा ज्यादा रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व इमामना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमिनू वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा।
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। वक़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम इन्न मिनल बयानि लहिक्मह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। तवज्जो, ये जो जम गए हैं आप लोग सर्दी में, मेरा कहना ये देखिए, काम तो आपने बहुत बड़ा किया है। सुनने का मेरे ऊपर सुनना हो, बोलना ना हो। मैं तो इतनी सर्दी में इतनी देर तक शायद ही बैठ पाऊं। आप काबिल मुबारकबाद हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिक्र सुनने के लिए इतनी सर्दी में इतनी देर गए, रात तक बैठे हुए। लेकिन जब बैठ ही गए हैं, बिस्तरों को छोड़ ही दिया है ना, उतर ही आए हो दरिया में गहराई से क्या डरना, मोहब्बत की है मेरी जान तो रुसवाई से क्या डरना। अब जब बैठ ही गए हो, उतर ही आए हो दरिया में गहराई से क्या डरना, मोहब्बत की है मेरी जान तो रुसवाई से क्या डरना। हवा कोई हो दिल के जख्म ताजा हो ही जाते हैं, ठिठरते मौसमों की सर्द पुरवाई से क्या डरना। बैठ ही गए हो ना, बिस्तर तो छोड़ ही दिया है। मुझे देख रहे हो, गला बिल्कुल 7, 8, 10 दिन हो रहे हैं मुसलसल। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। पता लग रहा होगा ना। तो थोड़ी देर, लेकिन वो थोड़ी देर दिल जमई बशाशत, बिल्कुल कल्बी लगाव के साथ। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठ जाए जैसे बैठने आए। तवज्जो है, सुनना चाहते हो? मेरा गला बंद है, आवाज अच्छी नहीं आ रही, मजा नहीं आएगा, फिर भी सुनोगे। तड़प के बोलो, दोनों हाथ हवा में उठा के सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी तड़प है, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। तवज्जो, कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, अगर उसकी गहराइयों तक आप लोग पहुंचेंगे और अगर तवज्जो से सुनेंगे, मुझे सुनेंगे भी और मुझे देखेंगे भी, एक्सप्रेशन भी देखेंगे मेरे, तो आप शेर की गहराइयों तक जरूर पहुंचेंगे। और अगर पहुंचे तो एक एक शेर पे आपको मजा आएगा। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। इस कुए तलब में हमने भी दिल नजर किया जां वारी है।
कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। इस कुए तलब में हमने भी दिल नजर किया जांवारी है। जख्मों से बदन गुलजार सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। और कुछ अहले हशम कुछ अहले सितम में खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। कुछ अहले हशम कुछ अहले सितम में खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूमा लौट गए, देखा कि ये पत्थर भारी है। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। मुसलमानों तवज्जो, हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। खिरत की शम्मा अफरोजी जुनू की चारा फरमाई, जमाने को उसी उम्मी के सदक़े में समझ आई कि दुनिया के उफक पर दफ़अतन सैलाब नूर आया। जहाने कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़हूर आया, हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया। शहनशाही ने की जिसकी गुलामी वो फकीर आया। और मुबारक हो जहां वालों की खत्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। मुबारक हो जहां वालों की खत्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। मैं जो सरब सजदा हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी ये सदा। मैं जो सर बसजदा हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी ये सदा। तेरा दिल तो है कभी ये हकीकत मुंतजर, नजर आ लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। मैं जो सर बसजदा हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी ये सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। और न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो गजनवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फे अयाज में। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफवे बंदा नवाज में, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफवे बंदा नवाज में। ये सिलसिला छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए बात करनी है और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। गला बिल्कुल कई 12-13 प्रोग्राम मुसलसल 12-13 रातें, चेहरे पे सूजन है, गला बंद है, ये सब इसी वजह से। लेकिन बहरहाल हम कहते हैं ना कि मुनव्वराना का शहर है कि मैं तो दरिया हूँ, मुझे खिदमत में लगे रहना है। मैं तो दरिया हूँ, मुझे खिदमत में लगे रहना है। मैं अगर सूख भी जाऊँगा तो बालू दूंगा, या यूं कह लो कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, जब खुश्क हो गए तो जलाने के काम आए। हमारा तो काम ही है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और उसके कुरान, आका की हदीसों को, कुरानी तालीमात को आगे बढ़ाते रहना। अब ये करते करते अगर जान चली जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे उम्दा मौत तो दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। आइए दोस्तों, बहुत ही मुख्तसर वक्त में बहुत कीमती बातें आप हजरात के सामने आने वाली हैं। मैं रखने लगा हूँ, अर्ज करने लगा हूँ। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए, कही गई बातों को बगौर सुनने की तौफीक अता फरमाए, सुनकर उन्हें समझने की तौफीक अता फरमाए, समझकर उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहो आमीन। तैयार हैं आप हजरात? दोस्तों, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो तुम ईमान ले आओ। सवाल ये पैदा हुआ कि ईमान वाले जब हम हैं तो दोबारा ईमान क्या ले आए? अल्लाह हमें कह रहा कि ऐ ईमान वालो, यानी वो हमें ईमान वाला मानता है, फिर हमसे कहता है कि ईमान ले आओ। ऐ वो लोग जो ईमान लाए, तुम ईमान ले आओ। ईमान वाला तो पहले ही ईमान वाला है, अब वो क्या ईमान ले आए? तो मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ, आप मुझसे यहीं से जुड़
जाएं, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करने वाला। अल्लाह की कसम, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आमीनू, तुम ईमान ले आओ। सवाल पैदा हुआ कि जो ईमान वाला है, अल्लाह खुद कह रहा कि तुम ईमान वाले हो, फिर हम दोबारा ईमान लाएं तो कैसे लाएं? जब हमारा ईमान है आखिरत पर, जब हमारा ईमान है कयामत पर, जब हमारा ईमान है कब्र पर, जब हमारा ईमान है मैदान हशर पर, जब हमारा ईमान है अल्लाह पर, जब हमारा ईमान है रसूलुल्लाह पर, जब हमारा ईमान है अंबिया पर, जब हमारा ईमान है अतकिया पर, जब हमारा ईमान है औलिया पर, जब हमारा ईमान है जन्नत व जहन्नम पर, जब हमारा ईमान है पुलसरात पर, जब हमारा ईमान है फरिश्तों पर, जब हमारा ईमान है मलाइका पर, जब हमारा ईमान है पूरे तौर पे मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर, जब इन बातों पर हमारा ईमान है तो अब हम और किस पर ईमान ले आए? एक बार अल्लाह हमें ईमान वाला कहे, दोबारा कहे ईमान ले आओ, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अल्लाह को मालूम था कि नबी के हाथ पर ईमान लाने वाले ये तो वाकई कामिल ईमान वाले हैं, लेकिन दौर गुजरता जाएगा, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बीमारियां बढ़ती रहेंगी, बुराइयां बढ़ती रहेंगी, बेहयाइयां बढ़ती रहेंगी, नाफरमानियां बढ़ती रहेंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के खिलाफ वर्जियां बढ़ती रहेंगी, सुन्नतों को पैरों तले रौंदने वालों की तादाद बढ़ती रहेगी, कुरान के अहकामात को पीठ के पीछे डालने वालों की तादाद बढ़ती रहेगी। अल्लाह को पता था ये पौने 1500 साल बीतेंगे, फिर हम और तुम जैसे मुसलमान होंगे जो बज़ाहिर तो ईमान वाले होंगे, उनका कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनका कुरान भी यही कुरान, उनकी किताब भी यही कुरान, उनकी नमाज भी यही नमाज, उनकी अजान भी यही नमाज यही अजान, उनकी ज़कात भी यही ज़कात। एक तरफ कहेंगे कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, ईमान लाए फरिश्तों पर, ईमान लाए रसूलों पर, ईमान लाए किताबों पर, ईमान लाए जन्नत पर, ईमान लाए जहन्नम पर, ईमान लाए अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह के जानिब से है इस पर ईमान लाए, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर। दूसरी जानिब यही ईमान वाले शराब पिएंगे, जिना करेंगे, चोरियां करेंगे, नफरमानियां करेंगे, नमाजें छोड़ेंगे, रोजा छोड़ेंगे, ज़कात अदा न करेंगे, हज अदा न करेंगे, सुन्नतों की पाबंदी न करेंगे, कुरान को पसे पुष्ट डालेंगे, अल्लाह के हुक्मों को पैरों तले रौंदेंगे, अल्लाह का मजाक उड़ाएंगे, मस्जिदों का मजाक उड़ाएंगे, मदरसों का मजाक उड़ाएंगे, अंबिया की तौहीन करेंगे, सुन्नतों की तौहीन करेंगे। ये होंगे मुसलमान, काम इनके काफरों वाले, ये होंगे ईमान वाले, काम इनके शैतानों वाले। पता चला कि ये नकली ईमान वाले होंगे, ये नाम के ईमान वाले होंगे। अल्लाह को मालूम था, अल्लाह ने पहले कह दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ नाम के ईमान वालों, आमीनू, तुम काम के ईमान वाले बन जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वक्त नहीं, ऐ नाम के ईमान वालों, तुम काम के ईमान वाले बन जाओ। एक आयत हो गई, मैंने दूसरी आयत तिलावत की। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी दरूद भेजो अपने नबी पर और सलाम भेजो। अल्लाह की कसम, दरूद शरीफ पढ़ने की, आका पर दरूद भेजने की इतनी फजीलत है, इतनी अजमतों वाला ये अमल है, इतनी बरकतों वाला ये अमल है, लेकिन हमें तो सब पता है। गाने सुन लो, वाहियात सुन लो, खुराफात सुन लो, हमारी नौजवान नस्लों से फिल्मों की स्टोरियां सुन लो, हमारे नौजवान बच्चों से क्रिकेटर्स के नाम सुन लो, एक्टर्स के नाम सुन लो, नाचने गाने वालों के नाम, उनके बाप दादाओं नस्लों तक के नाम सुन लो। दरूद पढ़ता है कोई? हम दरूद भेजते हैं नबी पर, हम पढ़ते, हमें मौका मिलता है? हमारे दिलो दिमाग में कभी ये ख्याल आता है? नहीं आता ना। आओ मैं आपको बताऊं मुसलमानों, ये तो शबे बारात है। मुख्तसरन मैं अर्ज करता चलूं, आपने तो बारहा सुना होगा, मैंने भी हजारों बार, आपने भी लाखों बार सुना होगा कि शबे बारात की रात होती है, अल्लाह मगफिरत के दरवाजे खोल देता है, आसमानों से उतर के नीचे आता है, कतई नजर इससे
कतई नजर इससे हम तो मकसद को देखेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ तो मकसद पेश नजर है। मान लिया वो हदीसें ज़ईफ हैं, मान लिया वो हदीसें मौजू भी हो सकती हैं, मान लिया वो हदीस ज़ईफ हो सकती हैं, वो जाने, उनका काम जाने, मुझे नहीं पता। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे वो भी ज़ईफ हो या जो भी हो, लेकिन ये तो पता है अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है, अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, अल्लाह अपने बंदों पर रहम करता है, अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तो क्या बईद है कि वो शबे बारात में आसमान अव्वल के नीचे उतर के वाकई ऐलान लगाता हो, कोई है मगफिरत तलब करने वाला, कोई है तौबा करने वाला, कोई है रोजी मांगने वाला, कोई है इज्जतें मांगने वाला, कोई है शिफाएं मांगने वाला, कोई है दौलतें मांगने वाला, कोई है जन्नतें मांगने वाला। हम देने के लिए तैयार हैं। हम सुनते चले आए कि शबे बारात में गुनाहों को माफ किया जाता है, अल्लाह की तरफ से ऐलान आम किया जाता है, अल्लाह की तरफ से रोजियों को तकसीम किया जाता है, बीमारियों को हटाया जाता है, शिफाओं को बांटा जाता है, इज्जतों को दिया जाता है, जिल्लतों को हटाया जाता है, बुलंदियों को दिया जाता है, पस्तियों को लिया जाता है। अल्लाह की तरफ से आज रात बड़े बड़े इनामात होते हैं। आज की रात में तौबा करने वाला, आज की रात में इबादत करने वाला, मेरे नबी ने फरमाया, मदीने वाले आका ने फरमाया, कुमू लैलहा वसूमू नहारहा, इस रात में खड़े होकर के इबादत करो, वसूमू नहारहा, जब दिन हो तो रोजा रखो, वो रोजा भी नफली है, ये इबादत भी नफली है। लेकिन हमारा अल्लाह हमसे प्यार करता है, वो करता होगा ऐलान। वजह क्या है? वजह ये है, अल्लाह देखता है साल भर बंदा गुनाह करता रहा, कभी शबे बारात का लालच देके हमें जन्नत में ले जाने की कोशिश करता है, कभी शबे कदर का लालच देके हमें जन्नत में ले जाने की कोशिश करता है, कभी रमजान का महीना लाकर हमारे गुनाहों को माफ करना चाहता है, कभी कोई और दिन, कभी कोई और रात। ये त्योहार, ये सीजन, ये दिन, ये इनामात, ये स्कीमें अल्लाह की तरफ से आती रहती हैं। क्यों? अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा जहन्नम में जले। वो बुलाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ मेरे बंदे, तुझे तेरे करीम रब से किस चीज ने दूर कर दिया, तू वापस आ जा। वो बुलाता रहता है। बंदा बदतमीज है, बंदा नाफरमान है, बंदा मरदूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद अल्लाह की मोहब्बत दिल में नहीं रखता, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद दाढ़ियां मुड़ाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद जिना करता है, शराब पीता है, चोरी करता है, नाफरमानी करता है, बेहयाई करता है, वालिदैन के हुक्मों के खिलाफ वर्जी करता है, औलाद की तरबियत अच्छी नहीं करता, भाई भाई से लड़ता है, दूसरों की जमीन दबाता है, दूसरों का हक छीनता है, मस्जिदों में नहीं जाता, हज बैतुल्लाह नहीं करता, ज़कात अदा नहीं करता, उलमा की कदर नहीं करता, सुन्नतों पर अमल नहीं करता, कुरान की हिफाजत नहीं करता, कुरान से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन अल्लाह फिर भी मेहरबान है। वो कहता है, मेरे बंदे वापस आ जा। मैं एक बार तू कहेगा या अल्लाह मेरी तौबा, मैं 1000 बार तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं। भाई रुमाल था मेरी जेब में, क्या हो गया? लाओ कोई साहब, लाओ। पहले ये बताओ, बात समझ में आ रही है? देखिए, मुझे अपने ऊपर इस वक्त एतमाद है नहीं, ना ये मेरी आवाज है जाती ओरिजिनल जेन्युइन, ये मेरी आवाज नहीं है, ना मेरा गला काम कर रहा है। भाई मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो अल्फाज आप समझ नहीं पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? जो लोग नहीं समझ पा रहे वो हाथ उठाएं दोनों। अच्छा, आप नहीं समझ पा रहे, करीब आ जाओ फिर। समझ पा रहे हैं? यार मोहब्बत है तुम्हारी, इतनी सर्द रात में इतनी देर के थके हुए आके आप लोग जम के बैठ के मुझ हकीर को फकीर को सुन रहे हैं। अल्लाह की बात करने में मजा भी आता है, करने में भी मजा आता है और सुनने में भी मजा आता है। अल्लाह है ही वो जात जो प्यार करने के काबिल है। खुदा की कसम, अल्लाह से अगर मोहब्बत हो जाए ना, तो बीच में बात आ गई, अब मुझे लग रहा है वक्त नहीं होगा, कम ही लूंगा जो वादा किया था मैंने। आप लोग अल्लाह के वास्ते बैठ जाएं।
अल्लाह का जिक्र हो रहा है, ये अल्लाह की मजलिस है, ये रसूलुल्लाह की मजलिस है, इसका अदब करेंगे तो बा अदब बा नसीब। हम अल्लाह की मजलिसों का अदब करेंगे, अल्लाह हमारा अदब करेगा। कहो सुभान अल्लाह। अच्छा नहीं लगता कि दर्दमंदों से न पूछ कहां बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जहां बैठ गए। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह की मजलिस है। बैठ जाए बेटा, बैठ जाओ। माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, सबसे ज्यादा उसूल और ज़ाब्ते ये उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा सलातु वस्सलाम में पाए जाते थे। आज सबसे ज्यादा बदनज़मी, सबसे ज्यादा कानून शिकनी, ज़ाब्ता शिकनी वो उम्मत मुहम्मदिया में पाई जाती है। कितनी शर्म की बात। तवज्जो है आप, तवज्जो है। पता चले मैं कुछ कहूं और आप कुछ समझे, ये नहीं होना चाहिए। जहन मेरी तरफ, बात करने वाले की तरफ जहन होना चाहिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह है ही वो चीज जिससे मोहब्बत की जाए। और कहूं इससे आगे एक जुमला दूं, दिल में दर्द होगा, दिल में अगर जरा सा भी जिसका दिल खुला हुआ है, पूरी तरह सियाह नहीं हो गया है, तड़प जाएगा वो। मैंने एक जुमला दिया, अल्लाह है ही वो जात जिससे मोहब्बत की जाए। इससे आगे का एक जुमला देता हूं, अल्लाह है ही वो जात जिससे मोहब्बत की जाए। अल्लाह के अलावा है ही नहीं कोई जिससे मोहब्बत की जाए। कहो सुभान अल्लाह। ये जुमला बांध के ले जाओ, अल्लाह है ही वो जात जिससे मोहब्बत की जाए। अल्लाह के सिवा है ही नहीं कोई जिससे मोहब्बत की जाए। मोहब्बत के लायक अगर कोई है तो वो अल्लाह है। और जब ये कहा जाए कि मोहब्बत के लायक जो है वो अल्लाह है, तो रसूलुल्लाह खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाते हैं। अब कोई फतवा ना लगाए मेरे ऊपर कि ये क्या कह दिया मुफ्ती साहब ने, कि जब अल्लाह की बात की जाए तो रसूलुल्लाह खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाते हैं। नहीं, ये मैंने नहीं किया शामिल, अल्लाह ने शामिल किया है। अल्लाह ने हमें नबी वो अता फरमाया। एक मर्तबा हमारे नबी के दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह, मस्जिद नबवी में बैठे थे, दिल ही दिल में सोचने लगे, आंखें भी नम हुई, दिल में मलाल भी थोड़ा सा हुआ, शिकवा नहीं किया, लेकिन दिल में ख्याल आया। इंसान होने के नाते कहने लगे, मन ही मन में कहने लगे हमारे मदीने वाले आका कि या अल्लाह, तूने मूसा को आसा अता फरमाया, तूने मूसा के हाथ को सूरज से ज्यादा चमकाया, तूने ईसा के भूख से मुर्दों को जिंदा कर दिया, तूने पूरे तौर पे नूह को कश्ती में बिठाया, तूफान से बचाया, तूने दाऊद के हाथों में लोहे को नरम फरमाया, तूने सुलेमान के तख्त को पूरी हवाओं में दुनिया में उड़ाया। मुझे क्या अता फरमाया, मुझे क्या अता फरमाया। इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। अब कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। जिक्र अंबिया हो रहा है, शबे बरात है, लैलतुल बरात की रात है, जिक्र हबीबे खुदा है और जिक्र अंबिया है, जिक्र मुस्तफा है। आपकी जबान अल्लाह के जिक्र से, सुभान अल्लाह की सदाओं से ये मजमा बराबर गूंजता रहे और मैं जिक्र अंबिया करता चलूं। अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, आदम को सफीउल्लाह बनाया, नूह को नजीउल्लाह बनाया। कहो सुभान अल्लाह। आदम को सफीउल्लाह बनाया, नूह को नजीउल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। अल्लाह के नबी कहते, या अल्लाह, तूने मुझे क्या अता किया। दाऊद के हाथों में लोहा को मोम कर दिया, इस सुलेमान के तख्त को हवाओं में उड़ा दिया, मूसा की लाठी को अजदहा बना दिया, मूसा के हाथ को सूरज से ज्यादा चमका दिया। तूने मुझे क्या अता किया। मेरे अल्लाह ने फरमाया, बताऊं मेरे हबीब, मैंने तुझे वो अता किया जो किसी नबी को अता न किया। वो क्या है। मेरे अल्लाह ने कहा, मोहम्मद जाओ, मैंने अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ दिया। जहां अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वहां अजान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। जहां नमाज में ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वहां नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी होगा। जहां इकामत में ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वहां इकामत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। तो कुरान में जहां अल्लाह के बगैर कुरान अधूरा, अल्लाह का नाम लिया, मोहम्मद के जिक्र के बगैर कुरान अधूरा, मोहम्मद के जिक्र के बगैर कलमा अधूरा, मोहम्मद के तस्करे के बगैर नमाज अधूरी, मोहम्मद के तस्करे के बगैर अज़ान अधूरी। माना नहीं जाएगा। हम मुसलमान नहीं हो सकते अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़े। अल्लाह ने कहा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब अपने नाम से तेरा नाम मिला दिया। इस नाम की लज्जत दिले उस शाख से पूछो। लिखा था
आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तकबीर में, कलमे में, इकामत में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। कहते थे ये आदम कि मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद, और इस नाम की लज्जत दिले उस शाख से पूछो, जान आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद। वरफाना लका जिक्रक। अब कोई ये नमाज पढ़े और नबी का नाम लिए बगैर देखे नमाज पूरी हो जाएगी? अगर नमाज में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो फिर नमाज में हमें कहना पड़ता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हम अजान में कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमें कहना पड़ता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर हम इकामत में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमें कहना पड़ता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर हम कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं तो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ पढ़ना पड़ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया, वो पैगंबर अल्लाह ने हमें अता फरमाया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बात आती है तो कहीं से कहीं चली जाती है। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, अल्लाह अपने बंदों को जन्नत में भेजना चाहता है, अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। इसीलिए अल्लाह ने हमें वो नबी अता फरमाया, हमें वो पैगंबर अता फरमाया, हमें वो रसूल अता फरमाया, जिस रसूल की उम्मत में आने के लिए हर नबी ने दुआएं मांगी, हर नबी ने ये दुआ मांगी, या अल्लाह भले मुझे नबी न बनाता, मोहम्मद का उम्मती बनाता, किसी की कबूल न हुई। एक मर्तबा आओ अल्लाह ने हमें कौन सा नबी अता किया है और हम कहां चले गए। ये हमारे नबी की नबूवत की बरकत है, ये मोहम्मद के रसूल होने के रिसालत की बरकत है। खुदा की कसम कि आज हम दुनिया में मौजूद हैं, वरना हमारे हाल ये हैं, हमारे चाल ये हैं, हमारे काम वो हैं, हमारे कारनामे वो हैं, हमारे रंग ढंग वो हैं, हमारी सोच वो है कि अल्लाह की कसम कब का अजाब आ गया होता। अल्लाह ने कौमों पर अजाब नाजिल किया। शुएब अलैहिस्सलाम नबी है, उनकी कौम ने कम तौला, अल्लाह ने आग आसमान से बरसाई, पूरी कौम को जलाया। हूद अलैहिस्सलाम नबी है, उनकी कौम ने बात न मानी, अल्लाह ने पत्थरों को आसमान से बरसाया, उन्हें चूरा चूरा बनाया। लूत अलैहिस्सलाम एक नबी है, अल्लाह कौम ने उनकी बात न मानी, अल्लाह ने उस कौम को आसमानों में उठाया, वहां से जमीन पर पलट के तबाह बर्बाद कर दिया। बनी इसराइल ये मूसा के उम्मती हैं, उन्होंने बात नहीं मानी। कूनू किरदतन खासियीन, अल्लाह फरमाता है कि हमने उनको बंदर और खिंजीर बनाया। नूह नबी है, उनकी कौम ने बात न मानी, अल्लाह ने तूफान भेजा, पूरी कौम को डुबा के मार दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। एक को तूफान में डुबा दिया जाए, दूसरे को बात न मानने की वजह से आग में जला दिया जाए, तीसरे को बात न मानने की वजह से पत्थरों में दबा दिया जाए, चौथे को बात न मानने की वजह से आसमानों में उठा के जमीन में धसा दिया जाए, पांचवें को बात न मानने की वजह से पूरे तौर पे जमीनों में के फाड़ कर उसके अंदर धसा दिया जाए, तबाह बर्बाद कर दिया जाए, बंदरों खिंजीर बना दिया जाए। इधर मोहम्मद के उम्मती है, अल्लाह की कसम उम्रें बीत गई, हय्या अला सलाह की आवाजें आती रही, मस्जिदें रोती रही, हम नमाज को ना गए, माल होते हुए हमने ज़कात अदा न की, माल होते हुए हज करने न गए। हर मुसलमान चला अपने आप को मोहम्मद का उम्मती कहता रहा, अपने आप को मोहम्मद का गुलाम कहता रहा, अपने आप को मोहम्मद का आशिक कहता रहा, और नाई की दुकान में जाता रहा, उस तुरु से मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली दाढ़ी मुड़ाता रहा, गंदी नालियों में बहाता रहा, नौजवान जिना करता रहा, बेहयाई करता रहा, सूद खाता रहा, हराम कारी करता रहा, हराम खोरी करता रहा, नाफरमानी करता रहा। कोई अजाब ना आया, कोई जलजला ना आया, कोई बंदर ना बना, कोई खिंजीर ना बना, कोई पत्थर न बरसे, कोई आग ना बरसी, किसी का कुछ बाल बाका ना हुआ। क्यों? इसलिए कि हम बड़े ताकतवर हैं, अल्लाह हमसे डर गया है। अरे भूल जाओ, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, मैं बताऊं हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनाहगार तो इतने थे, हम इतने थे कि बस तौबा, खुदा करीब ना होता तो मर गए होते। गुनाहगार तो इतने थे, हम इतने थे कि बस तौबा, खुदा करीम न होता तो मर गए होते।
बता देना तो आप लोग थक जाना। मैंने पहले बता दिया था, मैं तो दरिया हूं, मुझे खिदमत में लगे रहना है। मैं अगर सूख भी जाऊंगा तो बालू दूंगा, तो मेरा गला बंद भी हो गया, मुझे नहीं पता। आप बता देना कि अब छोड़ दीजिए, वहीं पर हो जाएगा। वाखिरुद्दावाना, ठीक है। मन ही मन में मत गालियां देना कि यार ये छोड़ता ही नहीं है, सर्दी में इसने तो पूरी रात बर्बाद कर दी। हाँ माशाल्लाह। अब इस बात पर एक बात याद आ गई मुझे। ये रात जो है, इस रात के बारे में कसरत से अहादीस में ये वारिद हुआ है, कतई नजर इससे कि वो ज़ईफ है या सही, वो छोड़ो। अल्लाह रहीम है और रहमान है, हम ये जानते हैं बस। और कितना रहीम और रहमान है बताता हूँ, मैं आगे चल के बताने लगा हूँ। तो इस रात के बारे में कसरत से ये बातें आई हैं कि इस रात फरमाया कूमू लैलहा वसूमू नहारहा, इस रात में क़याम करो। क़याम करो मतलब इबादत करो। अब चाहे वो कुरान की तिलावत करो, तस्बीहात पढ़ो, वज़ाइफ पढ़ो, औराद करो, और पूरे तौर पे नवाफल पढ़ो, जितनी ज़्यादा कसरत से हो सके। तिलावत कलामुल्लाह, अल्लाह अल्लाह, ज़िक्र अस्कार, तस्बीह, तिलावत, इबादत, सजदे। और सबसे बड़ी इबादत बताऊं, सबसे बड़ी इबादत क्या है? दुआ। दुआ मांगना। अल्लाह को आजिज़ी से ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। बोलो, अल्लाह को आजिज़ी, इनकिसारी, गिड़गिड़ाना, नाक रगड़ना, तवाज़ो, उसके सामने रोना, बिलकना, तड़पना, इससे ज्यादा अल्लाह को कुछ महबूब नहीं है। और दुआ में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो दुआ करना ये तो बहुत ही बड़ी इबादत है। तो ऐसा ना हो कि सारा वक्त वो तकरीर की नजर ही हो जाए। हाँ, उतरना भूत का मुमकिन नहीं है, मगर मौलाना झाड़े जा रहे हैं। तो बात यह है कि बहुत हो गई तकरीरें और बहुत हो गए जलसे जुलूस, पता नहीं कितने हम जैसों के गले बैठ गए और चले गए, खत्म हो गए। लेकिन हमारे कान पर न जू रेंगनी थी न रेंगी, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। तो बात कहने का मकसद ये है कि रात का जो आखिर हिस्सा होता है, अल्लाह को सबसे महबूब वक्त कौन सा है, अल्लाह को कौन सा टाइम सबसे ज्यादा प्यारा है बंदे की इबादत का। बंदा इबादत करे, किसी वक्त भी करे, अल्लाह को पसंद है, काबिले कबूल है। लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह को कौन सा वक्त है जो बहुत महबूब है इबादत के लिए, वो है रात का पिछला पहर। वो जो 2:30 बजे शुरू होता है, 2:30 बजे, 2 बजे शुरू होता है, 3 बजे शुरू होता है, वो वक्त अल्लाह को बड़ा महबूब है। तो हम तन्हाई में इनफरादी तौर पे भी अपनी इबादतें करें, तिलावत करें, नमाज पढ़ें, रुकू करें, सज्दे करें, नफलें पढ़ें, नवाफल पढ़ें और जिक्र करें, तस्बीहात पढ़ें, और फिर गिड़गिड़ा के रो रो के अल्लाह के आगे दुआएं मांगे। ये सबसे बड़ी इबादत है, दुआ मांगना। मगर हम समझते ही नहीं इस बात को। तो ज्यादा नहीं, 2-4-10 मिनट की बात और है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने हमें नबी वो अता फरमाया जिसकी रिसालत के सदक़े में, जिसके नबूवत के सदक़े में आज हम हयात हैं, सांस ले रहे हैं। आओ, इस रात भी अगर हमने रब को राजी न किया, खुदा की कसम कैसे रब राजी होगा। मैंने हदीस तिलावत की, ला युमिनु, तुम में से कोई मुसलमान नहीं होगा। नबी फरमाते हैं, मदीने वाले आका, सारे सहाबा बैठे हैं, सब सहाबा बैठे, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु भी सामने हैं, और हमारे नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं होगा। कब तक? हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमईन, जब तक कि वो मुझसे यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत न करने लगे कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बेटों से ज्यादा, अपनी बेटियों से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, व नासी अजमईन, और सारी कायनात से बढ़कर जब मोहम्मद से मोहब्बत होगी तभी अल्लाह की नजरों में कबूल हमारी इबादत होगी, तभी हमारी मग़फ़िरत होगी, तभी हमारी अल्लाह की हम पे रहमत होगी, तभी हमारे समाज पे अल्लाह की बरकत होगी, तभी हमारे सरों पर हर वक्त अल्लाह की नेमत होगी। क्यों? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक में शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मगर हम 1 रुपए के ब्लेड से मूंडी और बहाई कहां उस नाली में जिसमें पेशाब जाता है, मगर हैं मुसलमान। कहे हमें कोई कुछ ना,
हाँ, हमें टोके ना कोई, हम मुसलमान हैं, हमें कोई ना टोके, हम भौंकेंगे दूसरों पर, वो हुकूमत ऐसी हो गई, वो फला ऐसा हो गया, वो ढिका ऐसा हो गया। अरे नहीं नहीं मुसलमानों, मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के बेटे से दवा लेते हैं। दर्द दाएं घुटने में है, दवा बाएं घुटने में लगा रहे हो, फायदा कैसे होगा मुसलमानों? नहीं, आओ मैं बताता हूं तुम्हें, आओ मैं बताता हूं कुरान क्या कहता है, आओ मैं बताता हूं अहादीसे रसूल क्या कहती हैं, आओ मैं बताता हूं हमारा दीन क्या कहता है, आओ मैं बताता हूं कि मुसलमान हुकूमतों को कोसना छोड़ दे, लोगों को कोसना छोड़ दे, हाकिमों को कोसना छोड़ दे। तेरी कामयाबी, तेरी कामरानी, तेरी सरबलंदी, तेरा उरूज, तेरा इख्तदार, तेरा अमन, तेरा सुकून, तेरा चैन, तेरा इत्मीनान अल्लाह ने इन मादियात में, इन मादी अशिया में नहीं रखा। बकौले इकबाल, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इन्हीं रोज शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे मकीनों मकान और भी हैं। तू मुसलमान है, आ मैं बताऊं तेरी कामयाबी कहां है। हुक्मरानों को कोसने वालों आओ, हुकूमतों को कोसने वालों आओ, मैं बताऊं अल्लाह कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हाँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मुसलमान की कामयाबी और इज्जत अल्लाह ने मोहम्मद की गुलामी में रखी है। और कैसी गुलामी, आओ मैं बात खत्म करने लगा हूं, मैंने तहैया कर लिया था 1 बजे बात खत्म कर दूंगा, 2 मिनट बाकी हैं, मैं बात खत्म करने लगा हूं। मोहम्मद की गुलामी और कैसी गुलामी मैं अर्ज करता चलूं। एक वाकया बतौर आईना, बतौर मिसाल, बतौर इबरत अपने लिए, तुम्हारे लिए, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए। एक औरत है, सहाबिया है, नबी के हाथ पर कलमा पढ़ा, ईमान लाई। उस औरत ने नबी की मोहब्बत में, नबी के लिए, नबी के कदमों पर अपने बाप को नछावर किया, वो जंग में शहीद हुआ। अपने जवान बेटे को नछावर किया, वो जंग में शहीद हुआ। अपने भाई को नछावर किया, वो जंग में शहीद हुआ। अपने शौहर को नछावर किया, मोहम्मद के कदमों में वो जंग में शहीद हुआ। अब मौका आया, एक दिन हमारे नबी ने ऐलान किया हय्या अलल जिहाद, आओ अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए, अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए आओ निकलते हैं, कुर्बानी देते हैं। वो औरत आई, उसके हाथ में छोटा सा चंद महीनों का बच्चा उसने नबी की गोद में दिया। मेरे नबी समझे ये कोई दम करवाने, दुआ करवाने लाई है। मेरे नबी ने दुआ की, बच्चा वापस करना चाहा, वो औरत वापस लेने से मना करती है। मेरे आका कहते मैं इसका क्या करूं? औरत कहती मैंने ये बच्चा तुम्हें हदिया कर दिया, हिबा कर दिया, ये तुम्हारा है। मेरे नबी ने फरमाया चलो मैं तो जंग में जा रहा हूं, अभी इसको ले जाओ, वहां से वापस आऊं, बच्चा मुझे दे देना, मैं इसकी परवरिश कर लूंगा, अपने अहलो अयाल से, अज़वाजे मुतहरात से इसकी परवरिश करवा दूंगा। आका समझे शायद यतीम होगा। औरत कहने लगी नहीं नहीं, आप जहां जा रहे हैं मैदाने क़िताल में, वहीं ये बच्चा लेकर जाइए, मैंने आप पर ये बच्चा कुर्बान कर दिया। मेरे नबी ने कहा तुम्हारी समझ नहीं आती बात, मैं जंग में जा रहा हूं, ये चंद महीनों का बच्चा मुझे वहां तंग करेगा, ये मेरे किस काम आएगा, ये तो मेरा काम रोकेगा। मैं जंग करूंगा, मैं लोगों को देखूंगा, मैं लश्कर संभालूंगा या इस बच्चे को संभालूंगा, ले जाओ इसे, ये तो डिस्टर्ब करेगा, ये तो नुकसान करेगा, ये तो बाधा डालेगा। वो औरत कहने लगी अल्लाह के नबी जरा मेरी बात तो सुन लो हबीब, मेरी बात तो सुन लो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर जंग में शहीद हो गया, मेरा भाई जवान जंग में शहीद हो गया, मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा बाप शहीद हो गया, अब मेरे पास
यही छोटा वाला बच्चा बेटा बचा है जो निशानी के तौर पे है मेरे शौहर की। आज मैं इसको आपके पास लाई हूँ, मैं चाहती हूँ ये भी आप पर कुर्बान हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया मैं क्या करूंगा इसका। अब सुनो, बहाने बनाने वालों, 1 रुपए के प्लेट से दाढ़ियों को मुड़ाकर नालियों में बहाने वालों, नमाजों पर हंसने वालों, अजानों का मजाक उड़ाने वालों, मस्जिदों में हंसने वालों, मदरसों की तौहीन करने वालों, उलमा पर लान तान करने वालों, सुन्नतों का मजाक उड़ाने वालों, शरीयत का खिलवाड़ बनाने वालों, जिना करने वालों, सूद कर खाने वालों, शराब पीने वालों, सुन्नतों को पैरों तले रौंदने वालों, शादी ब्याह गैरों के तरीकों पर करने वालों, शादी ब्याह नबी के तरीके पर करने पर हंसने वालों, नबी की तौहीन करने वालों। सुनो उस औरत ने क्या कहा। वो कहती है आका जरूर ये बच्चा छोटा है, जंग में ले जाइए, कोई दुश्मन आपको तीर मारेगा, मैं चाहती हूँ आप इसे आगे कर देना, तीर मेरे बच्चे को लगे, ये दाव आप पर मर जाए, आप बच जाए, मैं कामयाब हो जाऊंगी। इसे कहते हैं इश्क़े मोहम्मद, इसे कहते हैं इश्क़े रसूल। इससे कम पर अल्लाह राजी नहीं है। अगर इससे कम हम मोहब्बत करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह से तो अल्लाह राजी नहीं है। याद रख लो मुसलमानों, आज भी सर से गुजर जाती हैं अमवाजे बला, आज भी अपने उभरने के निशान मिलते हैं, आज भी हो जो बराहीम सहीमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरमग़्ज़ बयान हुआ। एक ऐलान है, 5 मार्च 2024 मंगल के दिन दारुल उलूम हुसैनिया अहमदपुरा शाहजहानपुर में एक अजीमुश्शान इजलास आम मुनाकिद होगा, जिसमें मेहमान खुसूसी नबीर शेखुल इस्लाम फर्जंद अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के साहिबजादे हजरत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह मदनी साहब, मोहतमिम मदरसा मौलाना हुसैन अहमद मदनी अम्बेटा पीर सहारनपुर, वो तशरीफ ला रहे हैं। दीगर अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं और शायर इस्लाम मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजी तशरीफ ला रहे हैं। एक ऐलान। दूसरा, 9 मार्च को दिलावरपुर की सरजमीन पर एक जलसा दस्तारबंदी के नाम से मुनाकिद हो रहा है, जिसमें मुफ्ती तौहीद आलम साहब उस्ताद हदीस मदरसा शाही मुरादाबाद तशरीफ ला रहे हैं, मौलाना इस्लामुल हक साहब जहांगीराबादी वो तशरीफ ला रहे हैं और दीगर मकामी उलमाए किराम भी इंशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से दरख्वास्त है इन दोनों प्रोग्रामों में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल फरमाएं। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की दुआ होगी। गंगा बहड़ में जलसा दस्तारबंदी, जिला लखीमपुर में गंगा बहड़ एक जगह है, वहाँ जलसा दस्तारबंदी मुनाकिद होगा, जिसमें हजरत मौलाना अल्लामा कफील अशरफ साहब दावत बरकातुहुल आलिया और आपके हर दिल अजीज और हमारे सबके हर दिल अजीज मुकर्रिर मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब का खिताब होगा। आप हजरात गंगा बहड़ जाने की ख्वाहिश रखें और इंशाअल्लाह वहाँ पहुँचे। जी मुफ्ती साहब। बैठ जाए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। मौलाए करीम, हम तेरे गुनहगारों खताकार बंदे तेरे सामने हाथ फैलाकर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारी नाफरमानियों को दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा, अपने नबी की मोहब्बत पैदा फरमा, कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा, दीन और उलमाए दीन की मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह हमारे सीनों से दुनिया की गंदी शहवतों और मोहब्बतों को निकाल कर हमारे सीनों को पाक व साफ फरमा।
मौला ईमान पर खातिमा नसीब फरमा, खबर के सवालों के जवाब आसान फरमा, पुलसरात पर आसानी से गुजरने की तौफीक अता फरमा, नाम आमाल दाहिने हाथ में अता फरमा, सूरज जब सरों पर हो ऐसे में अर्श का साया नसीब फरमा। मौला जब मीज़ान अमल में आमाल तोले जाएं, अपने फजलो करम से, हमारे पास तो कुछ नहीं है, अपने फजल से नेकियों के पलड़े को भारी फरमा। मौला हम हिसाब किताब के लायक नहीं है, मौला हम हिसाब के लायक, तू हिसाब लेने लग जाए। करीम तेरे करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। मौला बगैर हिसाब किताब के हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा। रब्बा तेरी बादशाहत की कोई हद नहीं, हमारी फकीरी की कोई हद नहीं। मौला दुनिया के तमाम उमूर में भी हम तेरे ही मोहताज हैं। रब्बा जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमा, जो मकरूज हैं उनके कर्ज की अदायगी का गैब से सामान मुहैया फरमा। मौला जो नाजायज मुकद्दमात में जितने भी उम्मत मुस्लिमा के नौजवान बूढ़े माएँ बहनें मर्द औरत बच्चे जितने भी नाजायज मुकद्दमात में माखूज हैं जहाँ जहाँ भी, मौला सबको रिहाई अता फरमा, सबको रिहाई अता फरमा। मौला जो वालिदैन अपने बच्चों को रिश्तों को लेकर दिल ही दिल में कुढ़ते किसी से कह भी नहीं सकते, मौला उनके लिए उम्दा सालिह जोड़ के रिश्तों का गैब से इंतजाम पैदा फरमा। मौला जहेज की बुरी रस्म और लानत ने और शादियों को महंगा बनाने की गंदी आदतें जो हमारे दिलों में बैठी, इन्होंने समाज को, माशरे को जिना से भरा और निकाह की बरकत उठी। मौला हमारे दिलों के अंदर से मौला निकाह को महंगा करने की जो ये गंदी आदत है इसको दूर फरमा, जहेज की गंदी लानत को दूर फरमा। मौला आसान फरमा, जना से हमारे माशरे को, हमारे समाज को पाक फरमा। मौला पता नहीं कितने लोगों ने दुआओं के लिए कहा, हम तो ऐसे कमजोर इंसान, रब्बा में तो कुछ नहीं पता, अपने लिए नहीं जानते क्या बेहतर है क्या नहीं, भूल गए मगर तू आलिमुल गैबी व शहादा, हर चीज जानने वाला है। जिसने भी जिस दुआ के लिए कहा हो रब्बा तू उसकी उस जायज तमन्ना, जायज मुराद, जायज आरजू को पूरा फरमा। एक भाई हमारे जिन्होंने कहा कि हम वो साहिब औलाद नहीं है, कई साल शादी को हुए, रब्बा तू तो कहता है जो मांगो हम देंगे, तूने कहा जूते का तस्मा टूटे मुझसे मांगो, औलाद तो बड़ी नेमत है, अल्लाह उनको और जितने भी मुसलमान बे औलाद हैं सबको सालेह नेक औलाद अता फरमा, सालेह नेक औलाद अता फरमा। मौला उलमाए कराम यहाँ तशरीफ लाए, रफीक मोहतरम हजरत मौलाना सालिम कासमी, हजरत मौलाना उबैद अख्तर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, ये बड़े बड़े उलमाए कराम वाकई जिन्हें आलिम कहा जाए, तेरे लिए तेरी बात रखने के लिए तेरे बंदों के सामने बैठे, अपना वक्त दिया। मौला इनके आने को कबूल फरमा, इनके वक्त देने को कबूल फरमा। मौला ये जानते हैं, उलमा जानते हैं कि हमें खातिर खाह मुकाम नहीं दिया जाता, उसके बावजूद ये नामुसाइद बल्कि बेइंतहा नामुसाइद हालात में भी तेरे हबीब का जिक्र, तेरे हबीब का कलमा लेकर के बढ़ते ही चले जाते हैं आगे, यहाँ तक कि ठोकर लगती जब कब्र में ही जाते हैं, सीधे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। रब्बा इनके कदमों के धूल की बरकत से हम सब की मग़फ़िरत फरमा, इनके कदमों की धूल की बरकत से हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने ये प्रोग्राम कराया, इन बस्ती वालों ने तेरे हबीब का तेरा जिक्र किया करने के लिए उलमा को बुलाया, अवाम को इकट्ठा किया, इतना बड़ा मौका दिया। अल्लाह उन सब को हम किसी का नाम कुछ नहीं जानते, तू सब जानता है रब्बा, तू सब जानता है। हम कमजोर हैं, हमारी कमजोरी की कोई हद नहीं, तेरे जोर आवरी की कोई हद नहीं। मौला सबको अपने शायान शान अजरे जजील अता फरमा, अपने शायान शाल अजरे जजील अता फरमा। अल्लाह ये शबे बरात है, उसका तो मान ही है लैलतुल बरात, छुटकारे की रात। अल्लाह इस रात में भी अगर मग़फ़िरत ना हो फिर कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। रब्बा लायक तो नहीं है, लेकिन तेरे हबीब ने कहा कि जिस मजमे बूढ़े मौजूद हो, सफेद दाढ़ी वाले, मासूम बच्चे बैठे हो, उलमा बैठे हो, तेरे नबी ने कहा उलमा बैठे हो, जिस मजमे में एक आलिम बैठा हो, अल्लाह सबकी दुआ कबूल कर ले। यहाँ तो कई उलमा बैठे हो,
तेरे नबी ने कहा वो तो झूठ कह ही नहीं सकते। सफेद दाढ़ी वाले हाथ उठा दे, अल्लाह उनके तुफैल किसी की दुआ रद्द नहीं करता। मासूम बच्चों के उठे हुए हाथ, इनके खाते में तो कोई गुनाह भी नहीं है। मौला वाकई इस रात में हमें जहन्नम से छुटकारा अता फरमा। छुटकारा नसीब फरमा मौला। मौला तेरे हाथ में, तू जो चाहे कर सकता है। रब्बा जो मांग लिया वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी इन दुआओं को अपने हबीब सरकार दो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद, अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद, अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिम। कोई भी यहाँ वहाँ बातें ना करे, चायबाजी ना करे, वक्त गुजारी ना करे।